जय हिंद साथियों। आज हम पहुंच गए हैं समय दूरी चैप्टर का औसत चाल टाइप में। तो औसत चाल क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए औसत चाल होता है कि कुल दूरी कितना तय किया, कुल समय कितना लगा, वही होता है औसत चाल। ठीक है, एवरेज स्पीड। तो यही फार्मूला इसका होता है औसत चाल बराबर यानी एवरेज स्पीड। ठीक है, यानी एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कुल दूरी यानी टोटल दूरी कितना है, कुल दूरी बटा कुल समय। बस इस चीज को रखना है। कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बस इसी फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे, इसी पे बनाएंगे। एक चीज और है, मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक एक्स दूरी से गया, एक्स चाल से गया, और यहाँ से यहाँ वापस इधर वाई चाल से आ गया। एक्स चाल से गया और वाई चाल से वापस अगर आ गया, तब इस स्थिति में जो औसत चाल होता है, इसको याद रख लीजिएगा, 2xy बटा एक्स प्लस वाई औसत चाल। ठीक है, डायरेक्ट। या फिर इसी में मान के चलिए यहाँ से आधा दूरी गया एक्स से और आधा दूरी गया वाई से, तब यही कंडीशन होगा 2x बटा एक्स प्लस वाई। अगर 3 गो वाला रहेगा तो फार्मूला याद नहीं रखना है, उस पे हम लोग बनाएंगे। ठीक है ना, नहीं तो कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। चलिए हम लोग अब चलते हैं, पहला दिया हुआ है, इसी फार्मूला बेसिस पे है। ठीक है, इस पे बनाते हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया इस टाइप में 25 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। 25 नंबर ये प्रश्न दिया हुआ है कि एक व्यक्ति जो है स्थानीय से बी तक चलता है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, और बी से ए 15 किलोमीटर की स्पीड से वापस आ जाता है। यही कह रहा है कि यहाँ से तक गया, ए से बी तक गया, कितनी की स्पीड से, 12 की स्पीड से, और इधर से इधर 12 गया, इधर से इधर 15 की स्पीड से बी से ए आ गया। ठीक है, तब कहता है उस स्पीड में उसका औसत चाल क्या आ जाएगा। हमने औसत चाल बराबर क्या फॉर्मूला बताया, 2xy बटा एक्स प्लस वाई। तो देखिए एक्स की जगह 12, वाई की जगह 15 रख दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2 गुना एक्स की जगह 12, वाई की जगह 15, और 2 गुना एक्स प्लस सॉरी एक्स प्लस वाई। एक्स कितना है, 12 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 27। काट दीजिए, 3 से कटेगा, कट जाएगा, 3 बचे 15, 3 नमा 27, फिर 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी 4 बचे 20 दूनी 40, 40 बटा 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, 13.1 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही औसत चाल आ गया। ठीक है, बस फार्मूला रख देना था, वही आंसर निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी सेम टाइप का है। ठीक है ना, कहता है कि पहाड़ी का ढलान है, इससे दिया, ये तो सीधा सीधे ये ढलान है इस टाइप से। ठीक है ना, इस ढलान है, पहाड़ी है, मान के चलिए पहाड़ी तो ऐसा ही रहेगा। तो कहता है पहाड़ी का ढलान है, उसमें कहता है कि अनुदिश, इसमें ये समझना है अनुदिश और विपरीत दिशा में। अनुदिश का मतलब है कि मान के चलिए ढाल की दिशा में, यानी इस दिशा में। ठीक है, अनुदिश। विपरीत दिशा में यानी कि इधर से ऐसे चढ़ेंगे तो विपरीत दिशा हो गया, ढाल के विपरीत। तो ढाल तो हमारे इस दिशा में है, तो ये ऐसे चले, जब इधर से ऊपर से नीचे आएगा तो अनुदिश हो जाएगा, और नीचे से ऊपर जाएगा तो विपरीत दिशा हो जाएगा। यही कहना है। कहता है कि अनुदिश दिशा में 4.5 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर, क्योंकि विपरीत दिशा में ये ढाल भी तो मदद करता है ना उसको। इधर चलेगा तो कहता है मात्र 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तब कहता है कि और जाने और आने में कुल समय 5 घंटा है। तब कहता है पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा, यानी यहाँ से तक दूरी, यही कह रहा है। तो देखिए औसत चाल निकाल लीजिए। औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, 2xy। कहता है जाने में उसको यहाँ से यहाँ तक चढ़ने में जो है ज़्यादा टाइम लगता है, 4.5 घंटा है। तो 4.5 को क्या लिख सकते हैं, 9/2, ये लिखिए, 4.5 4.5 गुना वाई 3 बटा एक्स प्लस वाई, 4.5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7.5। अब इसमें से काट दीजिए, औसत चाल निकल गया। ये हमारा क्या निकल गया, औसत चाल, पॉइंट हट गया। अब इसे काट दीजिए, 15 से 3, 9 से 9 से 15 से कटेगा ना, 15 तिया 45 और 15 बचे 75, कितना आ गया, 3 तिया 9 दूनी 18/5, यानी 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया स्पीड, यानी औसत चाल आ गया। तब पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, और समय दिया हुआ है कि आने और जाने में समय इतना लगा है। तो देखिए यहाँ कुल दूरी कितना हो जाएगा, आने और जाने का कुल दूरी, कुल दूरी आने और जाने का, यहाँ से जाने और यहाँ से आने तक का समय दिया हुआ है 5 घंटा, तो कुल दूरी आने और जाने का कुल दूरी कितना हो जाएगा, 4 गुना समय, चाल कितना देगा 18/5 गुना समय कितना दिया भाई, समय दिया है 5 घंटा, समय 5 घंटा। तो 5 से 5 काट दिए, कितना हो गया 18 किलोमीटर, ये कुल दूरी निकला है। ठीक है ना, जाने का भी और आने का भी। हमको क्या पूछ रहा है कि कितनी ऊंचाई पे चढ़ा, सिर्फ एक ऊंचाई पूछ रहा है, यानी एक दूरी पूछ रहा है, आने का नहीं, दोनों मिलाकर के 18 निकला है। तो भैया सिर्फ ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई यानी एक दिशा में, तो 18 बटा आधे भाग ना करेंगे, 18/2 यानी 9 किलोमीटर आंसर आ गया। यही प्रश्न को जब ऐसे बनाएंगे, अगला मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक आधा गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आधा गया, तब क्या करता है, हमको आधा नहीं करना पड़ता क्योंकि पूरी दूरी निकालना है।
और यहाँ पे ये वापस आ रहा है, जब वापस आ रहा है तो आधी दूरी तो कम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर। हाँ ये 26 था, अब 27 में। लिखा था एक कार किसी दूरी को 10 किलोमीटर में तय करती है तथा आधी दूरी 40 किलोमीटर तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर। देखिए समय दिया हुआ है यहाँ पे टोटल का 10 आवर दिया हुआ है, ठीक है। औसत चाल निकाल लीजिए। औसत चाल मतलब यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया, यानी आधी दूरी। मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक आधी दूरी गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आधी दूरी गया। कहता आधी दूरी में इसका जो औसत चाल था हुआ था 40, यहाँ से यहाँ तक 40 था, यहाँ से यहाँ तक 60 था। औसत चाल निकालेंगे तो औसत चाल बराबर क्या होता है 2xy प्लस एक्स वाई। 2 गुना एक्स की जगह 40, वाई की जगह 60 बटा एक्स प्लस वाई। 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर, यानी औसत चाल निकल गया। अब एक चीज हमको दूरी निकालना है तो इसको क्या है समय से गुना कर दीजिए, 10 से गुना कर दिए, वही आंसर आ जाएगा। ऐसे चाल निकाल लीजिए। लेकिन अगर हम दूरी निकालना है तो ये तो फार्मूला हो गया औसत चाल। अब इसको औसत चाल ना निकाल करके डायरेक्ट हम दूरी ही निकाल लें तो दूरी बराबर क्या होता है औसत चाल गुना समय। समय कितना है 10। परीक्षा में तो हमको सिर्फ आंसर निकालना है ना, इतना करना ही, सब तो लिखना भी नहीं है। चलिए तो देखिए जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए। एक जीरो यहाँ से कटिए, एक जीरो यहाँ से कटिए, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, कितना आ गया भाई 24 तो नहीं 48 और एक जीरो, यानी कि कितनी दूरी है भाई यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है तो 480 किलोमीटर। यही अगर क्वेश्चन ट्विस्ट कर देता कि यहाँ से यहाँ तक 60 में जाता है और 40 में आ जाता है, कुल समय 10 लगता है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताइए, तो आधे दूरी ना हुआ, तब क्या करते 2 से भाग देते हैं, जैसे पहाड़ वाला में दिए थे। बस यही चीज को समझना था। चलिए यहाँ तो दो दो वाला ही था, मतलब 2 ही डिस्टेंस, अब 3 वाला रहेगा तब कैसे बनाएंगे। चलिए आइए देखिए देखते हैं। 28 नंबर। क्या बताएं कि ए से बी, बी से सी, सी से डी, 3 दूरी है यहाँ पे। देखिए यहाँ 3 दूरी है, ए से बी, ठीक है, ए से बी, बी से सी और सी से डी। कहता है प्रत्येक दूरी बराबर है ईवीएक्स से ईवीएक्स से ईवीएक्स, ठीक है। कहता है एक को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलते, यहाँ जो चलता है ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर यहाँ जो चलता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर अगला जो चलता हुआ 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने क्या बताया कि औसत चाल निकालना है तो कुल दूरी बटा कुल समय कर देंगे, और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है औसत चाल ही पूछा जा रहा है, यानी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है, यानी औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है ईवीएक्स मान लिया, ईवीएक्स मान लिया, ईवीएक्स दिया हुआ है प्रश्न में, यही दिया हुआ है कि एवी बराबर बीसी बराबर सीडी दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है कि एवी बराबर बीसी बराबर सीडी, और हमने क्या मान लिया उसको एक्स मान लिया। एक्स मान लेंगे बराबर ईवीएक्स, ईवीएक्स एक्स, एक्स से मानने और न मानने से कोई दिक्कत नहीं। अब एक भी मान सकते हैं, दो भी मान सकते हैं। चलिए लेकिन एवरेज स्पीड निकालना है तो कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना हो जाएगा एक्स है, ईवीएक्स है, एक्स है, कितना हो जाएगा कुल दूरी 3x बटा कुल समय। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, तो पहला समय क्या हो जाएगा x बटा 10 हो जाएगा, यानी पहला समय x बटा 10, दूसरा समय x बटा 15, तीसरा समय कितना हो जाएगा x बटा 25, क्योंकि समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो पहला दूरी कितना है x है, चाल कितना है 10 है, तो x बटा 10 यानी दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब इसका क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे, कितना होगा इसका एलसीएम 15 10 का कितना होता है 50 50 60 हो जाएगा, 60 25, 25 और 15 का 75, दूनी 150, 75 हो जाएगा, लेकिन 10 है 75 में आएंगे तो 150 आ जाएगा। चलिए अब क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे लिखिए, ये 3x हो गया और ये हो जाएगा ये 150, तो यहाँ पे 150 लिख दीजिए। अब 150 लाना है इसको 15 से गुना करिए, 15 से यहाँ गुना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा 15x प्लस, ये देखिए 15 यहाँ 150 लाना है तो 10 से भागा देंगे तो 10 यहाँ गुना करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 10x और ये कितना हो जाएगा 6x। अब आगे चलिए हो गया, तो क्या हो जाएगा 3x, 15 10 25 और 6 31, यानी क्या हो जाएगा 3x गुना ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, यानी 150 बटा 31 एक्स। देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी 450 बटा 31 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और इसको जब बाइफर्केशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 14 पूर्णांक कितना हो जाएगा 1 से 14 310 104, 30 चौक 20 से 126, यानी 24 हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ 31 गुना 4 कीजिए, 4 हो जाएगा, 3 चौक 12 124, 50 26 ना होगा 310 नहीं 310 34, हाँ नहीं 16, ये क्या हो जाएगा 16 पूर्णांक इतना किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा, यही आंसर आ गया, ठीक है।
चलिए बस इतना ही करना था कि कुल दूरी बेटा कुल समय निकाल देंगे, ये आंसर आ जाएगा। चलिए एक और दिया हुआ इसी टाइप से तीसरे नंबर पे देखते हैं। 29 नंबर, ये 28 था, 29 नंबर में देखते हैं क्या देखें। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर 5, हाँ यहाँ देखिए, ये जो है 29 नंबर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी देल है, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी देल है। ये बराबर दूरी नहीं है, अलग अलग दूरी है। पहला दूरी कहता है 10 किलोमीटर, ये जो है 10 किलोमीटर, ठीक है, ये 10 किलोमीटर है। दूसरा दूरी 12 किलोमीटर है, ये 12 किलोमीटर है। और दूसरा दूरी जो दिया हुआ है 15 किलोमीटर है, ये दिया हुआ है 15 किलोमीटर है। देखिए ये जो स्पीड है, इस जो चल रहा है स्पीड, ये चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यहाँ से यहाँ तक। मान लीजिए इसकी पॉइंट ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। दूसरा चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तीसरा जो चल रहा है फिर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। हमको क्या निकालना है, यहाँ भी कह रहा है औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होगा फार्मूला, सिंपल सा बात है कि औसत चाल जब भी निकालना है तो कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी क्या हो जाएगा, 10 + 12 + 15। यहाँ लिखिए 10 + 12 + 15, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन ठीक है, बटा समय। पहला समय कितना होगा 10/5, यानी कि 10/5 करेंगे तो 2 लिख दीजिए, सिंपल सा बात है। 12 में भागा 4 दीजिए तो 4 तिया 12, यानी 3 घंटा, प्लस 3 × 5 = 15, 5 हो जाएगा। 12 10 22 से 15 कितना हो जाएगा 37, ये हो गया 37। और ये कितना होगा 5 3 8 2 10, यानी 37/10, यानी 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर आ गया औसत स्पीड। तो 2 गो वाला रहेगा अगर आगे पीछे वाला, या 3 गो वाला रहेगा तब यही फार्मूला है, कुल दूरी बेटा कुल समय, बस इस पे बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। और इस जो हमारा क्लास है, इस क्वेश्चन का अगर पूरा पीडीएफ चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल जो क्या बोलते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और हमारे वीडियो का जो लिंक रहता है वहाँ पे भी पीडीएफ दिया हुआ रहता है, पीडीएफ लिंक में, वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले टाइप के साथ। मैं विपिन आनंद सर आपके बीच समय दूरी चाल चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अब हम नए टाइप की ओर बढ़ते हैं। इसमें है आंशिक चाल कि अगर मान के चलिए पहले 10 की स्पीड से चल रहा है या x की स्पीड से चल रहा है तो x/5 कर दिया, 2/5 कर दिया, तो आंशिक स्पीड से। तो आइए प्रश्न देखें, हम लोग समझ आएगा। तो इसको जानने से पहले हम लोग को एक चीज़ समझना पड़ेगा। आइए हम लोग देख लेते हैं कि अगर दूरी फिक्स है, मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक दूरी फिक्स है, अगर 100 है, दूरी 100 है, तो चाल और समय में क्या होगा, उल्टा रिलेशन होगा। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, यानी चाल गुना समय, यही तो होता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए दूरी को हमने 100 इसको मान लिया, फिक्स कर दिया। जब दूरी को फिक्स कर दिया तो मान के चलिए अगर 10 है ये, तो समय को भी 10 रखना पड़ेगा, 10 10। अब ऐसा करते हैं कि चाल को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। अगर चाल को मान के चलिए हमने 20 कर दिया तो समय क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं कि चाल को घटा देते हैं, चाल को ही घट इसको 5 कर देंगे तो इसको 20 कर देंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि चाल और समय एक दूसरे का उल्टा हो रहा है, यानी मान के चलिए चाल और समय का जो अनुपात होगा वो उल्टा। जैसे दो चाल चल रहे हैं कि अगर ए से चाल था बी हो गया तो समय क्या हो जाएगा b/a हो जाएगा। जैसे देखिए पहले हमारा ये जो था 20 था, 20 था चाल, मान के चलिए 20 चाल था, समय कितना था 5 था, ठीक है ना। अब उस स्थिति में दूसरी स्थिति में क्या किया, हम चाल को 5 कर दिए, चाल को 5 कर दिए तो समय। अब इस स्थिति में देखिए चाल हमारा ए है, चाल अगर 20 है तो कितना है 5 है, मान के चलिए यहाँ 20 चाल था, ठीक है। तो उस स्थिति में चाल कितना है, समय कितना है 5 है। अब चाल हमने क्या कर दिया 5 कर दिया, यहाँ पे 5 कर दिया, तो ये वाला जो चाल है उल्टा हो गया, ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया। बस इसी का उपयोग हम लोग करेंगे उल्टा का, रिवर्स का, बस इतना ही, विलोमानुपात का प्रयोग करेंगे। तो आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है उसमें अगला टाइप कहता है, एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल, नियत दूरी है, अब कितना है 100 है 200 वो छोड़ दीजिए लेकिन फिक्स तो है। अब कहते हैं नियत चाल के 4/5 साल से चलता है, यानी पहले चाल 5 था 4 हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, मान के चलिए स्कूल से दूरी जो है फिक्स था, तो इस स्थिति में जो है चाल और समय का हम लोग
निकाल लेते हैं। तो चाल कहता है कि पहले जो था उसका 4/5 कर दिया। इसका मतलब है कि मान के चलिए पहले 5 था, अब क्या हो गया घट करके 4 हो गया, तभी तो 4/5 हुआ, क्योंकि 5 का हम लोग अगर 4/5 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 5 था पहले अब 4 हो गया, तो 4/5 का मतलब यही हुआ, यानी चाल जो पहले था वह 5 था और ये बढ़ करके 4 हो गया घट करके, क्योंकि 4/5 से चला। तो हम लोग क्या जानते हैं, अभी क्या बताए थे कि ये उल्टा हो जाएगा, समय उल्टा हो जाएगा, यानी समय यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। बस इसी का उपयोग करना है। उसके बाद दिया हुआ है कि जब इस स्थिति से चलता है तो 18 मिनट लेट से पहुँचता है, क्योंकि पहले समय अब कितना लग रहा था 4 लग रहा था, अब यहाँ पे कितना लग रहा है 5 लग रहा है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 है। ये दोनों का जो डिफरेंस है वह 1 है और 1 का वैल्यू दिया करता 18 मिनट का लेट से चलता है, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 प्रश्न बनते हैं, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि नियत चाल से चलने पर कितना समय, सिर्फ समय पूछा रहा है। तो नियत चाल हमारा क्या था 5 था, 5 में समय 4 लगा है, जब 1 का वैल्यू 18 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बस यही करना है हमको, तो यहाँ पे नियत समय ये निकाल देना है। अब इसको मिटाइए तो क्या हो जाएगा, ये 4 गुना 1 का वैल्यू 18 था, 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 गुना 18 यानी कि 72 मिनट। 72 मिनट को हम लोग घंटा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1/5 आवर, ठीक है, क्योंकि 1 घंटा 60 मिनट प्लस 12 मिनट को 1/12/60 करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, यानी आंसर मिनट में रहेगा इतना रहेगा, घंटा में दिया रहेगा तो इतना होगा, यही आंसर है, ठीक है। बस इस चीज को निकालना है हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर हो जाएगा चीजें। चलिए देखिए अगला प्रश्न, एक व्यक्ति अपने घर से दुकान, तो घर से दुकान की दूरी फिक्स है, वो तो बदलेगा नहीं, नियत हो गई। अब चाल और समय में ही अंतर होगा, कहता है 5/4 से चले, अब यहाँ पे चाल बढ़ गया, ठीक है, पहले 4 था अब 5 हो गया, 5/4 से चल रहा है, तो पहले चाल था अब ये 5 हो गया, ठीक है चाल। अब देखिए तो उल्टा हो जाएगा, जब चाल 4 से 5 हुआ है तो समय क्या हो जाएगा 5 से 4 हो जाएगा, यही है, ठीक है ना, तिरछा करते हैं हम लोग तो 5/4 हो गया। अब कहता है जब इस स्थिति में चलता है तो 24 मिनट पहले पहुंच, जैसे 5 लगता था पहले समय अब 4 लग गया, यानी 1 का दोनों के बीच का अंतर है और 1 का वैल्यू दिया हुआ है 24 मिनट, बस इसी को उपयोग करना है, 1 का मिनट 24। अब हमको पूछ रहा है 5 का, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 गुना 24, नहीं 24 पचे 20 से, अब इसको 4 गुना 24 कीजिए कितना हो जाएगा 96, ये मिनट है, ये जब वैल्यू मिनट है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा मिनट, यहाँ पे मिनट। अब प्रश्न क्या है, प्रश्न पूछ रहा है कि सामान्य चाल से चलने पे, तो सामान्य चाल तो हमारा यही था, सामान्य चाल से चलेगा तो कितना मिनट लग रहा है 120 मिनट, 120 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 घंटा, 2 घंटा आंसर हो गया। दूसरी बात इसमें दूरी भी पूछा जा सकता है, तो देखिए हमारा चाल दिया हुआ है 4, समय दिया हुआ है 5, ये 2 तो 4 दूनी 8 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन है जिसमें कि दूरी ही पूछा है, इसी का उपयोग करके दूरी पूछा है, बस एक एक लाइन का सवाल है, ठीक है ना इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राम 12 किलोमीटर की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है, तो घर से दफ्तर की दूरी फिक्स होती है, यदि अपनी 5/6 चाल से चले, देखिए पहले चाल कितना था 6 था, अब कितना घट के हो गया 5 हो गया, यानी 5/6 चला, पहले 6 चलता था अब 5 हो गया, बस यही चीज है। तो समय कितना हो जाएगा 5 और ये 6, ये दिया हुआ है, कहता है 20 मिनट लेट से पहुंचता है, पहले 5 पहुंच रहा था अब 6 में पहुंच रहा था, दोनों के बीच का अंतर कितना है, बस अंतर निकालना है, 1 है, और इस 1 का वैल्यू जो दिया हुआ है वह 12 मिनट दिया हुआ है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 गुना 12, यानी 12 पचे 60 और 6 गुना 12 बरछक 72, यानी ये जो है 60 मिनट लगा है, हाँ अगर इस स्पीड से चलता तो 60 मिनट लगता है, इस स्पीड चलेगा तो 72 मिनट लग रहा है, बस यही चीज है। तब क्या पूछ रहा है कि दूरी पूछ रहा है, तब बताइए समय हमारा यहाँ निकल गया है, चाल यहाँ है, चाहे इससे निकालिए चाहे एक ही निकालिए, दोनों से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो क्या कह रहा है दूरी निकालने के लिए, डी बराबर, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय, साल कितना है 6 है, ये दिया हुआ है ना। हाँ एक चीज और है, यहाँ पे ये रेशियो दिया हुआ था 6/5, अब देखिए यहाँ चाल दिया हुआ है कि पहले जो चाल चल रहा था वो 12 की स्पीड से, यानी 6 का वैल्यू जो दिया हुआ था 12 दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी दिया हुआ था, इसका वैल्यू दिया हुआ है 12, तो देखिए ये दिया हुआ है 12, 6 का वैल्यू 12 दिया हुआ है, तब कह रहा है कि उस घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें चाल दिया हुआ है कि पहले 5 से था अब 6 हो गया है, ठीक है, और उसके बाद इसका समय क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, दोनों के बीच का अंतर कितना है 1 है, तो 1 का वैल्यू कितना दिया 20 मिनट दिया हुआ है, हम लोग 12 निकाल लिए थे, 20 मिनट है, तो 20 गुना 5 कितना हो जाएगा, 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 पचे 100 मिनट हो जाएगा ये, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 मिनट, समय निकल गया चाल निकल गया, देखिए यहाँ
और ये कहता है कि ये जो 6 और 5 का तो रेशियो है, किस रेशियो में हुआ था, लेकिन एक्चुअली में जो चाल दिया हुआ है 6 का वैल्यू जो दिया हुआ था वो 12 दिया हुआ था। यानी कि दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय, और इस 6 का वैल्यू 12 है, तो दूरी इतना है। ठीक है, तो चाल गुना समय 12 दिया हुआ था चाल, और समय कितना है, चाहे इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए। अगर इससे निकालेंगे तो इसको गुना करना पड़ेगा, इससे निकालेंगे तो इससे गुना करना पड़ेगा। तो हम इसका वैल्यू दिया हुआ है तो इसको ही रख लेते हैं, नहीं तो फिर इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। 6 का वैल्यू 12 है तो 5 का वैल्यू यहाँ पे 10 लाना पड़ेगा, बस ये। तो 12 गुना कितना हो जाएगा, 100 मिनट, और 100 मिनट को हम लोग घंटा में बदलेंगे क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो घंटा में बदलेंगे तो इसको 60 से भागा दे दिया। अब इसको देख काट दीजिए, 5 से 12 से 60, 5 बार में, 5 से इधर 20 बार में, यानी कितना दूरी आ गया भाई, 20 किलोमीटर। ठीक है ना, बस इतना ही उपयोग करना है कि हमको चाल दिया हुआ है तो समय दिया रहेगा, कभी कभी समय दिया रहेगा तब भी चाल निकाल सकते हैं। ठीक है, उल्टा रिवर्स। हाँ चलिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11, अगला 7 बटा, यानी पहले था 11, चाल पहले 11 था, अब हो गया 7 हो गया। तब कहता है उस स्थिति में किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। 7/11 से चलती है तो वह जो है 22 चलती है। अब देखिए समय इसका कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। ठीक है ना, तिरछा करेंगे ये जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जब इस चाल से चलता था तो वो कितना पहुंचता था, इस चाल से चलता था 22 घंटा में, यानी 11 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है ना, यानी इस स्थिति में किसी 22 घंटे में पहुंचती है, सॉरी, जब एक 7/11 से पहुंचती है तो 11, यानी 11 का वैल्यू 22 दिया हुआ है। ठीक है, यानी 11 का वैल्यू जो है वो 22 घंटा दिया हुआ है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 घंटा। अब प्रश्न पूछ रहा है कि जब अपनी सामान्य चाल से चली होती तो कितना समय लगा होता। सामान्य चाल क्या है, सामान्य चाल से चला 11 है सामान्य चाल, और उस समय कितना समय लग रहा है, 7, तो 11 का वैल्यू 22 है, 7 का वैल्यू निकालना है, इसीलिए एक का वैल्यू जब 2 आ गया तो 7 का वैल्यू कितना आएगा, इसीलिए समय कितना हो जाएगा, 7 गुना 2, 7 दूनी 14 घंटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग। यहाँ पे दिया है कि यहाँ चाल दिया हुआ है 8 किलोमीटर और 18 किलोमीटर। ठीक है, चाल दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल दी हुई है। ठीक है, लिख दीजिए किलोमीटर प्रति घंटा। समय तब कहता है कि अब ये तो चाल हो गया, चाल का अनुपात और 18 है, तो 8 18 समय का अनुपात क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ये 18 और ये हो जाएगा 8। अब देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है, 10 है, और कहता है कि जब इस स्पीड से जाता है, 8 से 18 के स्पीड से जाता है, तब 30 मिनट उसको अधिक समय लगता है। ठीक है ना, तब क्या होगा, मतलब दोनों का डिफरेंस जो है 30 दिया है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 18 और 8 का अंतर कितना है, 10 है, और 10 का अंतर जो कहता है वो 30 मिनट का अंतर है, तो एक का अंतर कितना हो जाएगा भाई, एक का अंतर 3 मिनट हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, तो 18 का अंतर, 18 का मतलब एक का वैल्यू 3 आ गया, तो 18 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 गुना 3 कर दीजिए, यानी ये हो गया 54 मिनट। ठीक है, इसको 3 से गुना कर दीजिए, 8 दिया 24 मिनट। अब एक चीज बताइए, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 54 मिनट और 24 मिनट, 30 मिनट आ रहा है कि नहीं, वही कह रहा है कि 30 मिनट का डिफर हो जाता है। तब कहता है दूरी निकालने के लिए, तो डी बराबर, ठीक है, यानी डिस्टेंस, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। अगर इस चाल को लेंगे तो इस समय लेंगे, इस चाल को लेंगे इस समय को लेंगे, दोनों से निकालेंगे सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 गुना चाल गुना समय 54 मिनट है, 54 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, घंटा में बदलेंगे क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है, और मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा देते हैं। देखिए यहाँ ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। देखिए 9 गुना 8 72, अब 72 में 10 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा, 7.2 किलोमीटर, यही आंसर आ गया। चलिए ये टाइप हमारा हो गया, अब नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं।